भारत और इजराइल की दोस्ती से पूरी दुनिया अच्छी तरह से वाकिफ है। बता दें कि भारत और इजराइल के रिश्ते पिछले कुछ दशकों में काफ़ी मजबूत हुए हैं। चाहे जंग का मैदान हो या तकनीकी मामला, इजराइल खुलकर बीते कुछ दशकों से भारत के समर्थन में खड़ा रहा है। हालांकि भारत इजराइल की दोस्ती से पाकिस्तान जैसे देश खौफ दिखाते हैं। भारत इजराइल की दोस्ती से पाकिस्तान काफी चिढ़ा रहता है। बता दें कि इन दिनों पाकिस्तान में सोशल मीडिया पर इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का एक वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। इस वीडियो की वजह से ही संयुक्त राष्ट्र में इजराइल और पाकिस्तान आमने सामने आ गए हैं। बता दें कि हाल ही में इजराइल की ओर से कतर की राजधानी दोहा में किए गए हमलों के बाद नेतन्याहू ने कहा था कि अगर हमास नेताओं को कतर ने पनाह दी तो भविष्य में भी इजराइल ऐसी कार्रवाई से पीछे नहीं हटेगा। इसी दौरान उन्होंने 9/11 हमले का जिक्र करते हुए कहा कि अमेरिका ने भी अलकायदा का पीछा करते हुए ओसामा बिन लादेन को पाकिस्तान में मारा था। नेतन्याहू के इसी बयान के बाद संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक में इजराइल और पाकिस्तान के प्रतिनिधि आमने सामने आ गए हैं। दरअसल कतर में हुए इजरायली हमलों के बाद सुरक्षा परिषद की बैठक बुलाई गई थी। इसी दौरान पाकिस्तान के प्रतिनिधि आसिम इफ्तिकार अहमद ने कहा कि इजराइल की ओर से पाकिस्तान के बारे में झूठे बयान दिए जा रहे हैं, जिनका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन और अपनी गैर कानूनी कार्रवाई को सही ठहराना है। जिसके बाद इजराइल की ओर से जोरदार पलटवार किया गया। बता दें कि पाकिस्तान पर पलटवार करते हुए संयुक्त राष्ट्र में इजराइल के अस्थायी प्रतिनिधि राजदूत डैनी डेनन ने कहा कि जब ओसामा बिन लादेन को पाकिस्तान में मारा गया था तो सवाल ये नहीं था कि विदेशी जमीन पर एक आतंकवादी को क्यों निशाना बनाया गया। किसी ने वो सवाल नहीं पूछा। दरअसल सवाल ये था कि एक आतंकवादी को शरण क्यों दी गई। आज भी वही सवाल पूछा जाना चाहिए। डैनी डेनन यही नहीं रुके, बल्कि इसके आगे उन्होंने पाकिस्तान को लताड़ लगाते हुए कहा कि 9/11 का वो त्रासदीपूर्ण दिन इजराइल के लिए 7 अक्टूबर की तरह ही आग और खून का दिन था। 9/11 के बाद संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने एक प्रस्ताव पारित किया था, जिसमें कहा गया था कि कोई भी देश आतंकियों को न शरण दे सकता है, न उन्हें फंड कर सकता है और न उनकी मदद कर सकता है। जो भी सरकार ऐसा करती है वो इस परिषद की बाध्यकारी जिम्मेदारियों का उल्लंघन करती है। ये सिद्धांत तब भी स्पष्ट था और आज भी बरकरार रहना चाहिए। गौरतलब है कि आतंकी ओसामा बिन लादेन को साल 2011 में अमेरिकी सेना ने पाकिस्तान को बिना बताए एबटाबाद में मार गिराया था। अमेरिका ने पाकिस्तान को बिना जानकारी दिए ही इस ऑपरेशन को अंजाम दिया था, जिसके बाद दोनों देशों के बीच राजनयिक तनाव काफी बढ़ गया था। बता दें कि एबटाबाद में जहां लादेन छिपा हुआ था वो जगह पाकिस्तानी सैन्य इलाकों से काफी करीब थी। पाकिस्तान के एबटाबाद में लादेन को मार गिराए जाने के बाद से ये कहा जाता रहा है कि लादेन और उसके परिवार को वहां छिपाने में पाकिस्तानी सरकार और सेना भी शामिल थी। लादेन के मारे जाने के बाद पाकिस्तान भी काफी बौखला गया था। वहीं अब इजराइल की ओर से इस घटना का जिक्र करने के बाद एक बार फिर पाकिस्तान बौखलाया हुआ है। दरअसल ऑपरेशन सिंदूर के बाद से ही पाकिस्तान इजराइल से और ज्यादा खार खाए बैठा है। बता दें कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान इजराइल ने खुलकर भारत का समर्थन किया था। इजराइल की ओर से पहलगाम आतंकी हमले की निंदा करते हुए कहा गया था कि भारत को आत्मरक्षा का पूरा अधिकार है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत के तगड़े पलटवार से पाकिस्तानी सेना के पसीने छूट गए थे। इसी दौरान पाकिस्तान ने तो ये भी दावा किया था कि इजरायली ड्रोन से भारत पाकिस्तान में हमले कर रहा है। दरअसल आतंकी संगठनों को पालने पोसने वाले पाकिस्तान की भारत दुनिया भर के सामने पोल खोलता रहा है। वहीं अब भारत के दोस्त इजराइल ने पाकिस्तान को पूरी दुनिया के सामने आईना दिखा दिया है।